नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छा जानकारी आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एस्ट्रल के बारे में। एस्ट्रल लिमिटेड बेसिकली कुछ दिनों से अगर एस्ट्रल को देखा जाए तो एक लगातार जर्नी होने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। अभी प्रेशराइज़ का मतलब क्या है? अगर मैं पूरा डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूँ तो प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे एक कप बना था, उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो जितनी बार हैंडल पैटर्न बनेंगे, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जितनी बार हैंडल बनेंगे उतना ही पॉजिटिविटी मान के चलिए जब ब्रेकआउट होगा, शायद वो रिटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक बार रिटेस्ट जब किया तो वो कौन सा लेवल को किया? 200 डेज़ मूविंग एवरेज को। तो 200 डेज़ मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया, दूसरी बार भी रिटेस्ट किया, तीसरी बार भी रिटेस्ट किया। मतलब 3-3 बार इस 200 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब है बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे आना ही नहीं देना चाहते। तो अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है, मेरा जो ट्रेड है, वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मैं काम कर रहा हूँ, इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप सीख पाए। अगर इस पैटर्न्स को आप सीखे, सिर्फ सीखे मतलब ये नहीं कि इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसी को देखिए। आप एटलीस्ट 10 साल तक पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करिए। देखिए आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, इस स्ट्रैटेजीज़ में दम कितना है। तो देखिए फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। लास्ट कुछ 1 वीक से देखा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि उतना प्रेशर है क्योंकि जो इसका हाई था उसी लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस हाई किया था उस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ से वो रिटेस्ट करने के बाद ही ऊपर जा सकते हैं। अभी 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जा सकते हैं, कोई भी साइड में जा सकते हैं, कोई बात नहीं। जो मैं टारगेट लेके चला हूँ वो करीबन 2600 मतलब 2656 के आसपास। तो अराउंड 2656 तक जाएगा तो 33% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो टारगेट में मिलेगा ना मिलेगा वो अलग बात है, मगर चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा कि एस्ट्रल के ऊपर जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से एक चीज़ को आपको नोटिस करना होगा कि कंपनी जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया इस बार वो आज तक की सबसे हाईएस्ट कैपेक्स है। आज तक की सबसे हाईएस्ट कैपेक्स, क्योंकि आप पिछले सालों के कैपेक्स देख लीजिए, सिर्फ 300 करोड़ के आसपास, और आज कितना है? 5500 करोड़। मतलब 10 टाइम से भी ज़्यादा, 10x से भी ज़्यादा कंपनी कैपेक्स को बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि कंपनी इतना कैपेक्स को बढ़ा दिया? ठीक है, एस्ट्रल ये बता रहा है कि इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में किसका नाम था? एस्ट्रल का। और आज पोजीशन में देखा है तो कंपनी सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। सुप्रीम नंबर 1 बन चुके हैं। तो इस सुप्रीम को बीट करने के लिए, मार्केट के वाइज बीट करने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा काम करना होगा। इसलिए कंपनी क्या कर रहा है? बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कैपेक्स को बढ़ा रहा है, खुद के बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर रहा है। तो मुझे लगता है एस्ट्रल के ऊपर अभी से आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि इंडियन मार्केट अभी से जर्नी स्टार्टिंग हुआ है, तो एक लंबा जर्नी होने का चांसेस है। और बहुत दिनों से देखा जाए तो एस्ट्रल के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम किया। आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत दिनों का मतलब एक लंबा जर्नी होने के बाद, एक लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी फाइनली इस जगह पे बहुत दिनों से होल्ड कर रहा है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, मतलब एक ज़बरदस्त लेवल फिर से हाई होता देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और कंपनी का जल्द से जल्द आपको क्वार्टरली रिजल्ट का डेट मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा। डेट ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 2nd ऑफ अगस्त। तो 2nd ऑफ अगस्त में आपको इस कंपनी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो है वो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर मैं हमेशा एक पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। जब भी पॉलीकैब के ऊपर मुझे डिस्काउंट प्राइस में शेयर मिलता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन मैं जरूर लेता हूँ। हाँ, डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि 2-3% गिर गया तो मैं कुछ डिसीजन लूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट 20% तक करेक्शन होना चाहिए। टॉप लेवल से अगर 20% तक करेक्शन हुआ, 20 से लेकर 30% तक, तो मैं जरूर कुछ डिसीजन लेता हूँ। तो जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि पॉलीकैब के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था जब पॉलीकैब के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ आया था। तब भी करेक्शन कितना हुआ था? अगर मैं टॉप लेवल से इसको टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक भी चेकआउट करूँ तो ऑलमोस्ट
35% के आसपास करेक्शन हो गया था। तो उसी तरीके से देखिए रिकवरी भी किस तरीके से किया। तो बहुत सारे लोगों का यही डाउट होता है कि शेयर गिर रहा है मतलब कंपनी बेकार है, अगर शेयर भाग रहा है तो कंपनी अच्छा है। जब गिर रहा था बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर इस कंपनी के ऊपर एग्जिट कर लूँ, क्या करूँ। देखिए मैं पहले आपको बोल चुका, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल होल्ड इस तरीके से रिकमेंडेशन करूँ। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है कि आपको कंपनीज के बारे में जानकारी देना मेरा मकसद है। जानकारी को लेकर आपको खुद को डिसीजन लेना होगा। जैसे देखिए मैं जिस तरीके से डिसीजन लेता हूँ वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस को देखकर आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आए कि हाँ, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को अगर मैं स्टडी करूँ तो कुछ अच्छा डिसीजन बन सकता है। देखिए मार्केट में 100% प्रॉफिट नहीं बनता है। आपको अगर पेशेंस है, अगर आपने सही कंपनी का एनालिसिस किया तो आपको जरूर पैसा बनेगा। तो पॉलीकैब के ऊपर मैं जो गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखिए अभी कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ, ओवरऑल टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखो तो सिर्फ 10% का करेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट 13% का करेक्शन हुआ था। तो इस छोटे मोटे करेक्शन के ऊपर मैं कभी भी एंटी नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था एटलीस्ट 20% तक करेक्शन। मुझे टॉप लेवल से अगर 20% तक गिरावट हुआ मतलब ये जो लेवल है, ये जो लेवल है जिस लेवल को ब्रेक करके कंपनी इतने लंबा जर्नी किया, अगर इस लेवल तक करेक्शन हुआ तो मैं कुछ क्वांटिटी फिर से यहाँ पे ऐड करूंगा। क्योंकि इस ये एक स्ट्रैटेजीज है, इस स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत बार फॉलो अप करके देख चुका हूँ। आपको मैं एक एक करके नाम बोल रहा हूँ, आप जाकर चेकआउट कर लेना। जहाँ पे टीसीएस है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, जहाँ पे इन्फोसिस है, जहाँ पे विप्रो है, जहाँ पे पॉलीकैब है। इस तरीके से एक एक करके नाम मैं आपको बता चुका हूँ, आप जाकर चेकआउट कर लेना। जब भी करेक्शन हुआ वो फिर से रिकवरी किया और लाइफ टाइम हाई को अचीव करा। हाँ, विप्रो में लाइफ टाइम हाई को अचीव नहीं किया मगर फिर से रिकवरी बहुत शानदार तरीके से किया। मैं एक वीडियो भी जल्द से जल्द आपके सामने शेयर करूंगा, उस वीडियो में आपको जरूर उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो बेसिकली पॉलीकैब के ऊपर गुड गुड मतलब पॉइंट्स मुझे यही लगता है कि पॉलीकैब जैसे कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। 4,300 से 5,500 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को कंपनी कई हद तक कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 429 से लेकर 553 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट है क्योंकि अर्निंग पर शेयर 18 रुपीज से लेकर बढ़ के आज 36 रुपीज तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक जा चुके हैं। तो ये जर्नी ऐसे वैसे नहीं हुआ, कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी बुलिश है, इसीलिए कंपनी के ऊपर काम हो रहा है। और एक गुड पॉइंट से भी मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मतलब कैलकॉम जो एक विजन कंपनी है, उन्होंने क्या किया टू सप्लाई एलईडी प्रोडक्ट टू पॉलीकैब इंडिया। तो एक बड़ी कंपनी ने एक बिग डील साइन किया ऑब्वियसली एलईडी प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि पॉलीकैब जो है वो अभी जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करे, केबल से केबल को तो छोड़ दीजिए, केबल का बिजनेस सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जो एलईडी लैंप्स हो गया, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जो जितने सारे प्रोडक्ट्स हो गया, वो भी कंपनी बेचना स्टार्ट कर दी है। तो इसके मतलब कंपनी बिजनेस को और भी मतलब एक्सपेंड करना चाहते हैं और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो जो यहाँ पे देख सकते, द कंपनी एक्सपोर्ट टू सप्लाई एलईडी प्रोडक्ट 220 मिलियन से लेकर 240 मिलियन रुपीज पर ईयर। तो इतनी बड़ी कैपेसिटी लेकर पॉलीकैब चल रहा है, तो मुझे लगता है पॉलीकैब के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एक्साइड इंडिया, सॉरी एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए मैंने एक चीज चेकआउट किया, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। अगर एक्साइड इंडिया को पाकिस्तान के बेसिस में देखे तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान में देखे तो कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। तो ऐसे क्या हो गया कि लास्ट मतलब अराउंड देखा जाए तो लास्ट 2 मंथ्स में कंपनी 150% का रिटर्न दे दिया। तो मतलब एक्साइड प्रोडक्ट की जो डिमांड है पाकिस्तान में वो कई हद तक बढ़ चुके हैं। अगर एक्साइड को देख आप लाइफ टाइम चार्ट को देख लेना। एक टाइम एक्साइड का जो पाकिस्तान में हाई था वो करीबन 2200 के आसपास था, और वो ही हाई लेवल को पकड़ने के लिए कंपनी फिर से यहाँ पे एक यू टर्न लिया है, क्योंकि एक्साइड इंडिया में भी अच्छा खासा काम कर रहा है। और इंडिया में जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस किया वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। किस तरीके से देखिए एक्साइड का हालत देखिए, एक्साइड पाकिस्तान के जैसे नहीं हुआ। पहले एक्साइड में जो हाई लेवल था वो कुछ इस तरीके से लेवल में था, 300 के लेवल में था, वो आज यहाँ पे जर्नी करके आज टॉप लेवल में है। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के डेटा देखकर बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान में शेयर भाग रहा है तो इंडिया में भी भागेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। बिजनेस इंडिया में एक्साइड किस तरीके से कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान का जो रेवेन्यूज आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है, वो अलग बात है। कंपनी खुद के जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, उसके हिसाब से कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसके हिसाब से क्वार्टरली अगर रिजल्ट के देखूँ तो कंपनी का सेल्स का आंकड़ा बहुत शानदार है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। 186 से लेकर
सॉरी 181 से लेकर 186 तक देखने को मिला। हाँ, आप कह सकते हैं कि इस बार तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, पिछले लास्ट 3 क्वार्टर्स में तो अच्छा खासा हुआ था। तो ये बताया जा रहा है कि 13th ऑफ जुलाई में कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के दिन कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से चार्ट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले रिजल्ट आने से पहले, तो एक क्लियर कट अंदाजा लग ही जाते हैं कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करने का चांसेस है। तो फाइनली कंपनी एक डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जो 2 रुपीस करके डिविडेंड मिलेगा और क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले 22 ऑफ जून में, तो सॉरी 2 जुलाई में, तो कंपनी 2 रुपीस करके पर शेयर में आपको डिविडेंड देने वाला है। जितने सारे दोस्त के पास शेयर है पहले से, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। लास्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं एनएससी फूड्स लिमिटेड। तो एनएससी फूड्स लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, और इसके ऊपर अगर गुड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो है स्प्लिट का। कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर देने वाला है, मतलब कंपनी का जब करंट प्राइस 60 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है, जब स्प्लिट होगा कंपनी का शेयर प्राइस 6 रुपया आ जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, मेरे तरफ से किसी भी कंपनीज के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।